राधे राधे सभी भक्तों से राधे 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 तो यहाँ पर जब आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि ठाकुर की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है। तो हमारा नाम इंदु लिखा है। श्री जी की असीम कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। बोला जाता है राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन, लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है, ये श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है भांडीर वट। इसका एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम पटम जम्भू कृष्ण प्रोगमा। कृष्णकालीन में भांडीर वट बहुत विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रख देती थी, माखन मिर्ची रोटी इत्यादि, तो सभी ग्वालवाल एकीकृत होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई। तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो ठाकुर जी हार गए थे लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, जो नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डालते हैं, जिसे हम अपनी दिनचर्या में लेते हैं और भंडारा भी लगाते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी ने भी ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो लीलाएं कब करेंगे? श्री जी ने कहा गुप्त स्थानों में इसको गुप्त रखूंगी, जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरे भक्ति भाव सच्चे होंगे, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और जो गाय होती है उनके लिए दान करेगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि कहते हैं इस भांडीर वट के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति, इसके दर्शन मात्र से ही पुनः माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। बोलो राधे 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 राधे। किसी को गौ माता के लिए दान करना तो वो है, और ये हमारे से हम रखते हैं, अपनी दिनचर्या में भी लेते हैं, भंडारा भी लेते हैं।
बोले बंसी वाले की जय। सभी लोग मधुपुरी लेते हुए और आगे बढ़ेंगे।